देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं और ये एक रिकॉर्ड मामले हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। आज उन्होंने हाई लेवल एक मीटिंग की है। उसके बाद शुक्रवार को यानी कि कल सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जहां पर कोरोना को लेकर हालात सबसे ज़्यादा खराब है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले कंपनी के मालिकों से भी बात करेंगे ताकि ऑक्सीजन को लेकर इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। आपको बता दें कि देश के कई राज्य आज भी ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और इस खत में सोनिया गांधी ने वैक्सीन की कीमतों का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि 1 मई से 18 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को वैक्सीन देना शुरू किया जाएगा, लेकिन इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन की कीमत जारी की है उसको लेकर कांग्रेस और सोनिया गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन की कीमत जारी की है वो 3 अलग अलग है, जिसमें केंद्र सरकार को 150 रुपये में, राज्य सरकारों को 400 और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये में देने की बात कही गई है। सोनिया गांधी ने अपने इस खत में लिखा है कि जब एक ही वैक्सीन है तो उसकी कीमत 3 अलग अलग कैसे हो सकती है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुमोटो लिया है और सुमोटो लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में इन हालातों को नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात बताए हैं और केंद्र सरकार से ये पूछा है कि ऐसे हालातों में लड़ने के लिए केंद्र सरकार की पूरी प्लानिंग क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस इशू की है, ये नोटिस 4 अलग अलग मुद्दों पर इशू की गई है। सबसे पहले दवाइयों की सप्लाई, इसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई, वैक्सीन वितरण का क्या कार्यक्रम है और साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर राज्य के अधिकारों के बारे में भी सवाल सुप्रीम कोर्ट की इस नोटिस में किया गया है। इस पूरे मामले पर सुनवाई कल होगी। कड़ी पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस कम नहीं हो रहे हैं और इसी के चलते राज्य सरकार ने आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने इसे ब्रेक द चेन नाम दिया है। इसके तहत बिना किसी ज़रूरी वजह से घर से बाहर लोग नहीं निकल सकेंगे। आम आदमी के लोकल और मेट्रो ट्रेन में सफ़र करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी ऑफिसों में 15% कर्मचारियों की ही मौजूदगी रहेगी। वहीं शादी का कार्यक्रम 2 घंटे में पूरा करना होगा और उसमें भी 25 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। ये आदेश ना मानने पर 5 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। सरकार के ये आदेश गुरुवार रात यानी कि आज रात 8 बजे से लागू हो जाएंगे। नए आदेश में वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि इमरजेंसी में अधिकारियों की मंजूरी से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने फ्रांस के एयरबेस से बुधवार को 4 राफेल फाइटर जेट्स को हरी झंडी दिखाकर भारत के लिए रवाना किया। ये विमान बुधवार की देर रात भारत पहुंच गए हैं। वायुसेना के मुताबिक ये चारों विमान 8,000 किलोमीटर की नॉनस्टॉप उड़ान भरकर भारत पहुंचे हैं। संयुक्त अरब अमीरात की मदद से रास्ते में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी की गई। जानकारी के मुताबिक ये विमान गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचे हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।